हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। समझाइए कि प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति ही प्रकाश के ध्रुवण के लिए उत्तरदायी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगें ऐसी तरंगें होती है जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। इस प्रकार से संचरण की दिशा है, तो इसी दिशा में कंपन करते हैं। तथा अनुप्रस्थ तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें ऐसी तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इस प्रकार से संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तथा ध्रुवित प्रकाश तथा प्रकाश में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अतः प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है तथा ध्रुवित प्रकाश में संचरण की दिशा के समानांतर दोलन तो पोलराइट से पारगमित होते हैं, जबकि लंबवत दोलन नहीं। अर्थात संचरण की दिशा के समांतर एक ही तल में दोलन करते हैं, उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इस प्रकार से संचरण की दिशा तो उसके लंबवत उसके समांतर दोलन तो पारगमित है तथा लंबवत दोलन पारगमित नहीं हो पाते हैं। इसे हम इस प्रकार से एक और चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें ये
संचरण की दिशा है जिसके समांतर कंपन कर रहे हैं, कंपन की दिशा। तो यह अनुदैर्ध्य तरंग को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें संचरण की दिशा तथा कंपन की दिशा समान है, तथा इसमें संचरण की दिशा तथा कंपनों का विस्थापन की दिशा लंबवत है, अतः यह अध्रुवित अनुप्रस्थ तरंग को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में कंपन है, परंतु इसमें संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा में कंपन है, अतः यह ध्रुवित अनुप्रस्थ तरंग को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार अनुदैर्ध्य तरंग को जब हम किसी पोलराइड पर आपतित करते हैं तो वह पोलराइड से बिना किसी ध्रुवण के संपूर्ण भाग निर्गमित हो जाता है, जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस प्रकार से यह अनुदैर्ध्य तरंग है, जो कि स्प्रिंग में संपीड़न तथा विरलन में देखी जा सकती है। अनुदैर्ध्य तरंग को जब एक पोलराइड से गुजारते हैं तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तथा दूसरे पोलराइड से गुजारते हैं तब भी 100% तरंग हमें प्राप्त होती है, क्योंकि इसकी संचरण की दिशा तथा संचरण की दिशा तथा कंपनों का विस्थापन समान दिशा में है। अतः पोलराइड इसे ध्रुवित तथा अध्रुवित भागों में विभाजित नहीं कर पाता है, जबकि हम अनुप्रस्थ तरंगों के लिए देख सकते हैं कि जब उन्हें पोलराइड से गुजारा जाता है तो वो ध्रुवित समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर देता है, जिसे इस प्रकार से देखा जा सकता है कि इस प्रकार से यह प्रकाश के विद्युत क्षेत्र हैं। चूंकि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम विद्युत क्षेत्र की तुलना में बहुत छोटा होता है, इसलिए हम विद्युत क्षेत्र के आयामों को ही प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से प्रकाश के विद्युत क्षेत्र के आयाम है जो कि इस पोलराइड से आपतित होते हैं, तो पोलराइड की अक्ष के समांतर कंपन करने वाले कंपन तो पारगमित हो जाते हैं, परंतु लंबवत कंपन पारगमित नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग ही ध्रुवण का एकमात्र कारण है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।